गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट वीडियो में क्वाड्रिलेटरल का 13.1 के बारे में रिलेटेड चर्चा की थी। उसी के बारे में हमने सारी एक्सप्लेनेशन दी थी कि यहाँ क्वाड्रिलेटरल में हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, किस तरह से एंगल को फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करेंगे 13.2 की। 13.2 में क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 13.2, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? टू अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x - 2 एंड 50 - x। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच पैरेललोग्राम। ठीक है, आपसे कह रहा है टू अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल दिए हैं, किसी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल दिए हैं। क्या गिवन है आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई आपके पास पैरेललोग्राम है, मान लो इस तरह का, ठीक है, तो इसमें एक अपोजिट एंगल आपको दे रखे हैं। अपोजिट एंगल क्या दे रखे हैं, यानी मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं। सॉरी, मान लो एक आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इस तरह नहीं बनेगा, पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। मान लो एक ए बी सी डी, अपोजिट एंगल उसमें दे रखा है। क्या दे रखा है? अपोजिट एंगल आपको दे आर 3x - 2। ये कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 3x - 2। इस 3x - 2 इसका अपोजिट एंगल ये हुआ। अपोजिट एंगल कितना दे रखा है? 50 - x। अपोजिट एंगल ये एक दूसरे का दे रखा है। ठीक है, फाइंड द मेजर। तो आपको एंगल ए की वैल्यू, एंगल बी की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू, एंगल डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम आगे देखते हैं। 13.2 का पहला क्वेश्चन। 13.2 में मैंने बताया था अपोजिट एंगल किसी भी पैरेललोग्राम, अगर कोई एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे? मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अपोजिट एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए बराबर एंगल सी के और एंगल बी बराबर एंगल ए बराबर एंगल सी के, एंगल बी बराबर एंगल डी के, किसी भी पैरेललोग्राम में। तो अब देखिए, जो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो एक एंगल जो 3x - 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा? 50 - x के। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इससे हमें क्या, 3x - 2 क्या है? 3x - 2, x की वैल्यू अब कितना आई? 13। तो इसी x की जगह पर हमने क्या रख दिया? 13, और 13 रख करके हमने इसको सॉल्व किया। और जैसे ही सॉल्व किया तो देखा कि पहला आंसर जो आया हमारा वो 37 आया। देन 50x - 50 - x किया, तो 50 - x में 50 में 13 माइनस करेंगे तो 37 आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं एडजेसेंट ऑफ एंगल्स। और बाकी हमें एंगल देखो, ये तो मान लो दो एंगल हमें 37 पता लग गए, बाकी के एंगल हमको पता करना है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, एडजेसेंट ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ सप्लीमेंट्री x + 37 इक्वल टू क्या होगा? 180 के। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी एडजेसेंट एंगल है, ये 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारे फार्मूले ये मैंने आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में। अब एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहाँ से ये सारी वैल्यू हमको पता लग गई। इस तरह से आंसर 4 एंगल क्या आ गए? 37 143 एंड 37 143। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। आपको एंगल बताने, मतलब इसमें सबसे पहले क्या गिवन है हम ये देखते हैं, फिर क्या फाइंड आउट तो आपको क्लियर ही है कि फाइंड क्या करना है। फाइंड द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। आपको जो पैरेललोग्राम है, मान लो एक ABCD पैरेललोग्राम है, तो आपको ABCD एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या दे रखा है, कह रहा है इफ एन एंगल इज ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि एक एंगल क्या है? x है, तो इसका एडजेसेंट एंगल कितना होगा? 2x/3। क्यों? क्योंकि एंगल का ही क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंगल का 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्या कह रहा है? एडजेसेंट एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो एंगल दिया है उसका 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 हुआ मतलब 2x/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर फाइंड द एंगल आपको आएगा, तो आप जानते हो कि अगर ये मान लो क्वेश्चन में ये आपको पता लग गया, ये पता लग गया, क्वेश्चन में ये दो चीज़ें आपको पता लग गई हैं। मान लो ए है, ए मान लो x है, और ये मान लो b है, b मान लो 2x पर। इसका देखो ए का एडजेसेंट एंगल क्या होगा? b होगा। सॉरी, ए का एडजेसेंट एंगल क्या होगा? ए का एडजेसेंट एंगल बी होगा, बी का एडजेसेंट एंगल सी, सी का एडजेसेंट एंगल डी। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हो जाएगा?
180 डिग्री, तो x + 2 x + 3 = 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू इतना आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ और यहाँ पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो यहाँ एक वैल्यू आ जाएगी x = 72, और ऐसे ही हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सभी एंगल हमको, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यानी चारों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले कह रहा है कि इफ वन एंगल इज 20 लेस देन द ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, तो यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल, पहले क्या स्मॉलेस्ट एंगल के बारे में कहा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल को हमने x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम समझें तो कह रहा है इफ वन एंगल इज 24 इज लेस देन द ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, तो बेटा दूसरा क्या हो जाएगा बेटा कि अदर एंगल, दूसरे एक एंगल तो मान लो स्मॉलेस्ट एंगल हमने x मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम समझें तो अदर एंगल क्या कह रहा है? 24 लेस देन द ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, यानी स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस मतलब 2 गुना, स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस यानी 2 गुना, उसमें कितना कम है? 24 कम है। जैसे देखो सॉल्यूशन में दिया गया है, ये देखो 20x - 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, x प्लस, और ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि इसका एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम का, इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो ये आ गया, इसका ये 68 आया, और एक एंगल अगर 68 आया तो उसका 112, तो इसका अपोजिट एंगल ऐसे ही 68 और 4 होगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द पैरामीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 22 सेंटीमीटर इफ द लॉन्गर साइड इज 6.5, व्हाट इज द मेजर ऑफ शॉर्टर साइड। मतलब बड़ी साइड, यानी कि अगर एक पैरेललोग्राम है मान लो आपके पास, ठीक है, ये मान लो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसमें लॉन्गर साइड दे रखा है उसने, मान लो एक लॉन्गर साइड कोई होगी, वो क्या है 6.5, पेरीमीटर ऑलरेडी उसने दे रखा है। क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर आप पैरेललोग्राम 22 सेंटी, यानी P = आपको ऑलरेडी उसने 2 दे रखा है। लॉन्गर साइड आपको 6.5 देख रहा है, यानी कि लेंथ आपको दे रखा है 6.5। ब्रेड्थ आपसे यानी शॉर्टर साइड आपसे पूछ रहा है। तो एक बात याद रखना, फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर, देखो अगर आप समझो कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम का अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या है? मान लो ये लॉन्गर साइड है तो ये भी उसकी लॉन्गर साइड होगी, ये अगर शॉर्टर साइड है तो ये भी उसकी क्या होगी? शॉर्टर साइड होगी। सम ऑफ ऑल साइड करोगे तो सम ऑफ ऑल साइड जैसे ही किया जाएगा तो देखो 2l + l मतलब 2 लॉन्गर साइड प्लस s + s, तो पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर उसने ऑलरेडी दे रखा है, पेरीमीटर = क्या हो जाएगा? 2l + s, ठीक है, 2l + s। अब हमने मान लो, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने समझा, हमने शॉर्टर साइड को क्या मान लिया? x मान लिया, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर = x + 6.5, और 6.5 यहाँ सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू ही हमारी क्या होगी? शॉर्टर साइड, यानी 4.5, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें। इफ द पैरेललोग्राम ABCD में एंगल D = 135 दे रखा है, डिटरमाइन द मेजर एंगल A, एंगल B। सीधी सी बात है बेटा, सिंपल सा एक क्वेश्चन, बड़ा सरल क्वेश्चन है ये मान लो एक पैरेललोग्राम है A, B, C और D, जिसमें इसने एंगल D = 135, एंगल D = 130, तो एंगल D का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल B, तो एंगल B भी क्या हो जाएगा? 135 हो जाएगा। अब हमें एंगल C और एंगल A और एंगल C निकालना है। एंगल A कैसे निकलेगा? एंगल A क्या होगा? एंगल B + एंगल A = क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, और एंगल B बराबर ऑलरेडी 135, मतलब एंगल B + एंगल A = क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से एंगल A आपको, एंगल B ऑलरेडी 135 दे रखा है, तो इसलिए एंगल A = 180 माइनस कर लेंगे तो हमारी वैल्यू ऐसा नहीं। जैसे आंसर देखते हैं, एंगल D + एंगल E 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल C की वैल्यू आ गई। एंगल A, क्योंकि बताया है कि अपोजिट एंगल के पैरेललोग्राम के हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल B बराबर इसको, तो एंगल B बराबर एंगल D = 135। क्वेश्चन नंबर हम 4 के बाद 5 की बात कर चुके हैं। 5 में फिर से हम बता दे रहे हैं कि एंगल पैरेललोग्राम ABCD दे रखा है, एंगल D = 135 दे रखा है, डिटरमाइन द मेजरिंग एंगल A एंड B। सिंपल सा है, एंगल A + एंगल B, क्योंकि एंगल D का अपोजिट एंगल B होगा, तो आसानी से इस तरह से निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं।
सेम टू सेम क्वेश्चन एंगल 5 की तरह है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम आपको इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 70 कंप्यूट। तो सिंपल सा फिर से एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं। एक से पैरेललोग्राम हमने बना लिया, इसमें एंगल ए 70 दिया है तो एंगल ए का अपोजिट एंगल सी हो जाएगा। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, एंगल डी, तो एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल सी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी के, तो एंगल ए अगर 70 है तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं एंगल बी। आप जानते हैं एंगल ए और प्लस एंगल बी, इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर दिया जाए तो किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा, जैसा कि आंसर में दिया गया एंगल 6 में। एंगल ये इतना, ये इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 6-7 की बात करते हैं। इन फिगर ए बी सी डी से पैरेललोग्राम इन विच द एंगल डी ए बी। ध्यान से देखो, डी ए बी एंगल, जो एंगल दे रखा है क्वेश्चन में क्या गिवन है? एंगल डी ए बी। डी ए बी ये क्या है? 75। और डी बी सी, डी बी सी ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। कंप्यूट द एंगल सी डी बी एंड एंगल ए डी बी। आपको किस क्या क्या फाइंड आउट करना है? सी डी बी, सी डी बी यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये वाला दिख रहा है ना सबको। और ए डी बी और ये एंगल आपको निकालना है। ये सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो हम आगे देखते हैं। देखो ध्यान से, हमको ये क्वेश्चन निकालना है तो याद रखिएगा कि अगर दिमाग में एक बात आ जाए, एंगल बी और ये वाला एंगल सेम होगा। ए डी बी से ये एंगल आपस में क्या होंगे? एंगल डी एंगल बी के सेम होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल बी एंगल डी के सेम होगा, ये से एंगल के। ठीक है, यानी ये एंगल कितना है? यानी एंगल बी, ये वाला एंगल बी नहीं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसलिए पहला आंसर आ गया, एंगल बी इज इक्वल टू, हमको क्या फाइंड आउट करना था? एंगल ए डी बी, ये आ गया। दूसरा में फाइंड आउट क्या करना? हमें फाइंड आउट करना था ए डी बी, सॉरी सी डी बी यानी ये एंगल, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ये वाला। अब सी डी बी अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमको आंसर चेक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिया गया, इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा। अब क्वेश्चन नंबर विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू इज फॉल्स स्टेटमेंट। मैंने कहा था इसको आप आसानी से कर लीजिएगा, इसे ट्रू फॉल्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। इन फिगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 60। एंगल ए कितना दे रखा? 60 बाइसेक्ट टू एंगल ए एंड एंगल बी मीट ए पॉइंट ऑफ प्रूफ दैट ए डी बराबर डी बी एंड बी सी बराबर बी सी एंड डी सी बराबर 2ab। एक पैरेललोग्राम दिया है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कितना है। 9 10 तक है, 10 तक। हम क्वेश्चन नंबर आपको 9 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? इन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इन ए फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंगल ए इज इक्वल टू 60। देखो जैसे कि क्वेश्चन को दिया गया एंगल ए इज इक्वल टू इतना 60 दे रखा है आपको। अगर ये 60 दे रखा है तो पूछ रहा है कि बाइसेक्ट एंगल ए बी इज ए पी पॉइंट, मतलब दोनों एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? एक पी पॉइंट पर ये कट हो रहा है। ठीक है इसलिए प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ए डी यानी ये वाली लाइन किसके बराबर है? ये लाइन वाली लाइन आपको बराबर है आपको प्रूफ करना है कि ए डी किसके बराबर है? डी पी के बराबर है। और पी सी बराबर किसके है? पी सी आपकी बराबर है पी बी के। जैसे डायग्राम में पी सी है, ये किसके बराबर है? पी बी के। पी सी बराबर पी बी यानी ये बराबर है इसके। ठीक है, और एंड डी सी इक्वल टू 2ad, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सब कुछ देखिए, क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन आप आसानी से कर लेंगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। आप जानते हैं एंगल डी ए बी और एंगल ए बी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये 30 डिग्री होंगे। और आप जानते हैं वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होते हैं? एडजसेंट एंगल है, इसलिए 180 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू ऑलरेडी ही 60 दे रखा है, तो एंगल बी क्या आ जाएगी? वो 60। यहाँ से देखते हैं आगे, तो अगर ये तो फिर एंगल आपका एंगल बी जितना आया, अब एंगल पी ए बी और ये दोनों क्या हो जाएंगे? बाइसेक्ट करना है, इसलिए 30 डिग्री ए डी बराबर डी बी। सिमिलरली चेक कर लेते हैं, आगे देखते हैं। फिर उसके आगे देखेंगे
तो डी ए बी बराबर ए डी बराबर डी पी की हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम करेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ई दिया है इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट बी सी। आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो नंबर क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज का 13.2 के हमने सारी वीडियो आपको बता दिए हैं, सारे क्वेश्चंस बता दिए 10। और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो हमें व्हाट्सअप या कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि हमें इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं। क्लियर।